अगर आपके पास घर में आलू के अलावा कोई सब्ज़ी मौजूद नहीं है तो आज ये अचारी आलू की कतलियों की रेसिपी बनाइए। आपको बहुत ही पसंद आएगी, चटपटी मसालेदार, बहुत ही मज़े की लगती है। आप इसको रोटी के साथ इंजॉय करें या आप इसको पूरी के साथ इंजॉय करें। रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए सबसे पहले हमें 1/4 कप ऑयल चाहिए होगा। ऑयल, घी आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके लिए हमने आधा किलो आलू ले लिए थे। आपने इसको मीडियम साइज़ में काट लेना है। बहुत बारीक आप इसको नहीं काटेंगे। अगर आप इसको बारीक काटेंगे तो आलू जो है वो आपके घुल जाएंगे। जो आपकी जो सब्ज़ी है वो आपकी जो है थोड़ी सी खिली खिली रहनी चाहिए। अच्छी तरह से हमने इसको 2 से 3 मिनट तक मीडियम हीट के ऊपर फ्राई कर लेना है। उसके बाद जाएगी इसमें मसाले कुछ, और मसाले जो हैं वो हम घर के इस्तेमाल करेंगे। इसमें सबसे पहले जाएगा 1 टीस्पून ज़ीरा, ठीक है। उसके बाद इसमें जाएगा 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया। साबुत भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन कुटा हुआ का टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा आएगा। फिर इसमें जाएगा आधा टीस्पून कलौंजी और आधा ही टीस्पून हम इसके अंदर अजवाइन का ऐड करेंगे। अगर तो आपके पास अचारी मसाला मौजूद है तो आप इसमें 1 चम्मच वो डाल लेंगे। और अगर आपके पास अचारी मसाला मौजूद नहीं है तो फिर आपने मेथरे लेकर, साथ में इसमें आपने सौंफ लेकर, आपने उसको भी हल्का सा कूट के इसी मसाले के साथ ऐड कर देना है, ठीक है। और अगर आप चाहें, आप इसको ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें चिली फ्लेक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल नहीं किया, तो आप चाहें तो आप इसमें वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। मीडियम हीट के ऊपर आपने इसको फ्राई करना है और चम्मच जो है वो मुसलसल हिलाते जाना है कि आलूओं के ऊपर एक हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। उससे ये होगा कि आपकी जो आलू की सब्ज़ी है उसकी जो शेप है वो एंड तक ख़राब नहीं होगी। इसी तरह ही आपके जो आलू हैं उनकी शेप रहेगी, आलू गल भी जाएंगे। आजकल जैसे आलूओं को गलने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो ये है कि इसके लिए हमें थोड़ा सा पानी जो है वो डालना पड़ेगा, वरना ये टमाटरों के पानी के अंदर ही आराम से गल जाते हैं। तो बस ये है कि हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। देखिए हल्का हल्का गोल्डन कलर इस पे आने लग गया है। इसी के साथ साथ जो हमारे मसाले हैं वो भी रोस्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। तो बस ये है कि आपने इसको मीडियम हीट के ऊपर आपने इसको फ्राई करते जाना है। अब मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ टमाटर। आधा किलो मैंने आलू लिए थे और इसमें 1 पाव टमाटर जो है वो हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हम इसमें प्याज वगैरह कोई चीज़ नहीं डालेंगे। ग्रेवी हमने सिर्फ टमाटर के साथ ही बनानी है। तो मैं यहाँ पे फ्रीज़ हुए टमाटर इस्तेमाल कर रही हूँ। छिलका मैंने उसका रिमूव कर दिया है। अगर आपके पास टमाटर फ्रेश हैं तो आप उसका भी छिलका रिमूव करके इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। तो बस ये है कि आलू और टमाटर को आपने अच्छी तरह से साथ साथ फ्राई कर लेना है, ताकि हमारे टमाटर भी जो हैं वो साथ गल जाएं। तो बस ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा भुनाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस ये है कि आपने इसको थोड़ा सा मिक्स करना है और बस ये है कि आपने इसको फिर ढक्कन दे के आपने रख देना है। यहाँ पे मैं अब कुछ मसाले डालूँगी, जिसमें जाएगा सबसे पहले नमक, ठीक है। 1 टीस्पून ही इसमें मैं नमक का ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टीस्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर का ऐड कर रही हूँ और इसमें आधे से आधा टीस्पून जो है वो मैं लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। लाल मिर्च मैं बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करी, फिर इससे बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। अभी मैं इसके अंदर जो है अचारी मसाला जो है वो भी यूज़ करूँगी, तो उसके अंदर भी थोड़ी सी मिर्च होगी, तो ज़ाहिर बात है फिर मिर्च जो है वो तेज़ हो जाएगी। आगे हम हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल करेंगे। तो बस ये है कि इसमें 3 चीज़ें जाएंगी, सिर्फ टमाटर, हरी मिर्च और आलू के साथ हमने इसके अंदर जो है इसको पकाना है। अब ये है कि मैं इसमें बिल्कुल 1 कप के जितना पानी ऐड कर रही हूँ और इसको आपने ढक्कन दे के रख देना है। तकरीबन 5 से 8 मिनट तक आप इसको रख दीजिएगा। तो उसके बाद आप ये देखिएगा कि मसाला जो है वो ख़ुद ब खुद बन जाएगा, टमाटर इसके ख़ुद ब खुद गल जाएंगे, कोई इसमें आपको भुनाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए अभी आलू जो हैं वो थोड़े से खड़े खड़े हैं, आलू गल गए हैं, लेकिन आलू जो हैं वो थोड़े से और ज़्यादा गलने चाहिए। मैं इसको फर्दर 5 मिनट के लिए दम वाली आंच पे रख रही हूँ। आंच आपने तेज़ बिल्कुल भी नहीं रखनी। अब ये देखिए मैंने इसको 5 मिनट के लिए दम के ऊपर रख दिया था। आलू जो है वो हमारे बेहतरीन से गल गए हैं और मसाला भी जो देखिए हमारा जो है वो अच्छा सा हो गया है। पानी जो है इसका ड्राई आउट हो गया है। तो बस आपने इसको अच्छी तरह से बस मिक्स करना है। इतना हमने अब इसको करना है कि मतलब इसका जो ऑयल है वो निकल आए, ठीक है। अब बिल्कुल एंड के ऊपर मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ, ये मेरे पास अचार गोश्त मसाला था, ठीक है। शान का अचार गोश्त में मसाला यूज़ कर रही हूँ। तो बिल्कुल आपने 1 टेबल स्पून के जितना आपने इसमें यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना, फिर ये होगा कि इसके जो मसाले हैं वो तेज़ हो जाएंगे। तो बस ये कि मैंने 1 टेबल स्पून इसके अंदर यूज़ किया है। और इसके बाद हमने हरी मिर्च ले लेनी है, 3 से 4 मैंने हरी मिर्च ली हैं और साथ में मैंने लंबा लंबा अदरक जो है वो काट के ऐड कर दिया है।
इससे आपका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। एंड पे आप ऐड कीजिएगा हल्का हल्का जो अदरक का क्रंच है ना, वो आलू के साथ वो बहुत ही मज़े का लगेगा। अब आपने बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है जब तक कि इसका ऑयल जो है वो निकल नहीं आता। तो आलू की कतलियाँ जो है वो हमारी रेडी हैं। और अब आप चाहें तो आप इसके ऊपर धनिया ऐड करें या आप इसके ऊपर पुदीना ऐड करें। और आलू देखिए हमारे बहुत बेहतरीन से गल चुके हैं, और देखिए आलू बिल्कुल भी नहीं टूटे। यही है कि आपने जब आलूओं को पहले फ्राई कर लेंगे तो फिर उससे ये होगा कि आपकी जो सब्ज़ी है वो एंड तक जो है वो सही रहेगी। अब मैंने इसके ऊपर थोड़े से पुदीने के पत्ते जो हैं वो काट के डाल दिए थे, इससे बहुत प्यारी इसमें खुशबू आएगी। थोड़ी सी आप इसके ऊपर कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी इसमें बहुत प्यारी खुशबू आएगी। तो चलें जी, हमारी मज़ेदार आलू की कतली जो है वो रेडी हो गई है। आप इसको पूरी के साथ खाएँ, पराठे के साथ खाएँ। रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।